नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप लोग को हमारे चैनल में। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप ही लोग के प्रिपरेशन में हेल्प हो जाए इसलिए मैं आपको एमसीक्यू हिस्ट्री का लेकर आ गया हूँ, जो कि आप किसी भी एग्जाम का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, बिहार एग्जाम या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम का, तो आप लोग के लिए ये वीडियो पर्याप्त है। तो इसमें 100 क्वेश्चन रखे गए हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि यह क्या बोलते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, इन सभी के प्रश्न रहने वाले हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, पूरी वीडियो देखें और सारी चीज़ें का रिवाइज कर लें, ठीक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, सिंधु सभ्यता में ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सिंधु सभ्यता में ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? आप लोग भी अपना आंसर करने की कोशिश करें। ऑप्शन ए है रोपण, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है कालीबंगन, ऑप्शन डी है बनवाली। तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगन। ध्यान रखिएगा, कालीबंगन से ईंटों का अलंकरण प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रण है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रण है, पूछ रहा है। ऑप्शन ए है शिव, ऑप्शन बी है ब्रह्मा, ऑप्शन सी है विष्णु, ऑप्शन सी डी है इंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? ऑप्शन ए है जीतू का टीला, ऑप्शन बी है कंकालों का टीला, ऑप्शन सी है मृतकों का टीला, ऑप्शन डी है दासों का टीला। ये तो हर एस्पिरेंट को मतलब पता होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पाकालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है स्वर्ण, ऑप्शन सी है चांदी, ऑप्शन डी है लोहा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लोहा। अभी तक तो हड़प्पाकालीन स्थल से लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। इसको ध्यान रखिएगा। सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है अथर्ववेद और ऑप्शन डी है सामवेद। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो बताइए, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन ए है मांडुक उपनिषद, ऑप्शन बी है कठोपनिषद, ऑप्शन सी है ईस्य उपनिषद और ऑप्शन डी है बृहदारण्यक उपनिषद। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ए, मांडुक्योपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी है 19, ऑप्शन सी है 20, ऑप्शन डी है 21। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ए, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए है ज्यामिति, ऑप्शन बी है ज्योतिषी, ऑप्शन सी है गणित और ऑप्शन डी है खगोल। इसका आंसर हो जाएगा सी, गणित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत में सर्वप्रथम बसे थे। आर्य जो वैदिक युग में आए थे, ये सबसे पहले भारत में कहाँ बसे थे? ऑप्शन ए है क्षमा तट में, ऑप्शन बी है प्रयाग ज्योतिष में, ऑप्शन सी है पंजाब में, ऑप्शन डी है पंचाल में। इसका आंसर हो जाएगा सी, पंजाब में। आर्य सबसे पहले भारत आए थे तो पंजाब में बसे थे, ध्यान रखिएगा। 10 नंबर सवाल है, भारतीय संगीत का अधिग्रंथ कहा जाता है? भारतीय संगीत का अधिग्रंथ कहा जाता है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है उपनिषद, ऑप्शन सी है यजुर्वेद और ऑप्शन डी है सामवेद। तो किस वेद या फिर उपनिषद को भारतीय संगीत का अधिग्रंथ कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सामवेद को। 11 नंबर सवाल है, पाली में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? पाली में, यानी कि ये पाली जो भाषा था, इसमें गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए है ग्रामक, ऑप्शन बी है भोजक या ग्राम भोजक, ऑप्शन सी है ज्येष्ठक और ऑप्शन डी है ग्रामपति। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा बी, भोजक या फिर ग्राम भोजक कहा जाता था गांव के मुखिया को पाली भाषा में। 12 नंबर सवाल है, महावीर का मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर का मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए है श्रवण बेलगोला, ऑप्शन बी है लुम्बिनी, ऑप्शन सी है कुलगु मलय और ऑप्शन डी है पावापुरी। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा डी, पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ, मंदिर और स्तूप तीनों किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी है जैन धर्म, ऑप्शन सी है हिंदू धर्म, ऑप्शन डी है ईसाई धर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बौद्ध धर्म।
14 नंबर सवाल है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? ऑप्शन ए है बिंबिसार, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है बिंदुसार, ऑप्शन डी है अकबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बिंबिसार। 15 नंबर सवाल है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन ए है यशोधरा, ऑप्शन बी है महामाया, ऑप्शन सी है प्रजापति गौतमी और ऑप्शन डी है बिंबा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी प्रजापति गौतमी। तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक किसका ग्रंथ था? जातक किसका ग्रंथ था? ऑप्शन ए है वैष्णव धर्म का, ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी है जैन धर्म का, ऑप्शन सी है बौद्ध धर्म और ऑप्शन डी है शैव धर्म। तो किस धर्म का ग्रंथ जातक था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आयोग के आप लोगों को पता होगा, बौद्ध धर्म। 17 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए है व्यापार, ऑप्शन बी है पशुपालन, ऑप्शन सी है शिकार, ऑप्शन डी है कृषि। तो इसका आंसर हो जाएगा ए व्यापार। तो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय पूछ लेता है, उसके बाद वैदिक सभ्यता का मुख्य व्यवसाय पूछ लेता है। तो सिंधु घाटी का ध्यान रखिएगा, व्यापार होता है, और वैदिक सभ्यता का मुख्य व्यवसाय पशुपालन होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे और वैदिक सभ्यता के लोग पशुपालन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, जनजाति या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा बी शहरी। हड़प्पा सभ्यता के लोग शहरी थे, और वही जब वैदिक सभ्यता की बात करें तो वो लोग ग्रामीण थे। 19 नंबर सवाल है, पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया था? पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए है नरसिंह प्रथम, ऑप्शन बी है कपिलेंद्र, ऑप्शन सी है पुरुषोत्तम, ऑप्शन डी है चोडगंग। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ए नरसिंह प्रथम ने कोणार्क के विशाल सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। 20 नंबर सवाल है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश के सबसे प्रतापी राजा था। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो इसके लिए ऑप्शन है राजा राज प्रथम, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी है राजेंद्र द्वितीय, ऑप्शन डी है विक्रम चोल। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा बी राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य के राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? चालुक्य के राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? ऑप्शन ए है महेंद्र वर्मन प्रथम, ऑप्शन बी है नरसिंह वर्मन प्रथम, ऑप्शन सी है परमेश्वर वर्मन प्रथम और ऑप्शन डी है प्रांतक प्रथम। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा बी नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम ने राजा के चालुक्य के राजा पुलकेशिन द्वितीय को हराया था, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों की प्रधानता रखता है वह कौन है? 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों की प्रधानता रखता है वह कौन है? ऑप्शन ए है राजा रानी की मंदिर, ऑप्शन बी है कंदारिया के महादेव मंदिर, ऑप्शन सी है त्रिभुवनेश्वर लिंगराज और ऑप्शन डी है मुक्तेश्वर मंदिर। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा सी त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। 23 नंबर सवाल है, सारनाथ में बौद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। सारनाथ में बौद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन बी है महापरिनिर्वाण और ऑप्शन सी है महामस्तकाभिषेक और ऑप्शन डी है धर्मचक्र प्रवर्तन। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा डी धर्मचक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, बौद्ध धर्म में समाज के निम्न वर्ग पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। बौद्ध धर्म में समाज के किन निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है? ऑप्शन ए है व्यापारी और पुजारी, ऑप्शन बी है साहूकार और गुलाम, ऑप्शन सी है योद्धा एवं व्यवसाय, ऑप्शन डी है महिला एवं शूद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी महिला और शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, ऑप्शन ए है घोड़ा, ऑप्शन बी है हाथी, ऑप्शन सी है बैल, ऑप्शन डी है भेड़। तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा इसका। 26 नंबर सवाल है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए है सारनाथ में, ऑप्शन बी है कपिलवस्तु में, ऑप्शन सी है वैशाली में, ऑप्शन डी है गया में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी वैशाली में। 27 नंबर सवाल है, सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? तो ऑप्शन ए है असंग, ऑप्शन बी है वसुबंध, ऑप्शन सी है नागार्जुन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा सी नागार्जुन, जिसने सबसे पहले शून्यवाद का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, महावीर का मूल नाम था। महावीर का मूल नाम था, ऑप्शन ए है सिद्धार्थ, ऑप्शन बी है गौतम, ऑप्शन सी है वर्धमान और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा सी वर्धमान। महावीर का मूल नाम वर्धमान था।
महावीर कौन थे, आप लोग कमेंट में बताएं। 29 नंबर सवाल है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए है चोलों ने, ऑप्शन बी है चंदेलों ने, ऑप्शन सी है चालुक्यों या फिर सोलंकियों ने, ऑप्शन डी है राष्ट्रकूटों ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चालुक्य या फिर सोलंकियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। ऑप्शन ए है कर्म, ऑप्शन बी है निष्ठा, ऑप्शन सी है अहिंसा, ऑप्शन डी है विराग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? ऑप्शन ए है जुडिज्म, ऑप्शन बी है बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी है हिंदू धर्म और ऑप्शन डी है जैन धर्म। तो कलिंग युद्ध के उपरांत अशोक महान को पूछ रहा है कि किस धर्म को अंगीकार कर लिया था, मतलब किस धर्म को अपना लिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण है? सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण है? ऑप्शन ए है जैन, ऑप्शन बी है बौद्ध, ऑप्शन सी है मुस्लिम और ऑप्शन डी है ईसाई। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बौद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था? प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी है बिंदुसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य। इसने जीवन के अंतिम दिनों में क्या किया था? चंद्रगुप्त जैन धर्म को अपना लिया था। 34 नंबर सवाल है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बिंदुसार, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी है अशोक और ऑप्शन डी है बिंबिसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और किसकी सहायता से की थी? तो ये भी सवाल बनता है। तो कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त जी से कहा जाता था, चाणक्य भी उनको कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। 35 नंबर सवाल है, मौर्य साम्राज्य के प्रचलित मुद्रा का क्या नाम है? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? ऑप्शन ए है तो पर्ण, ऑप्शन बी है तोल, ऑप्शन सी है काकड़ी, ऑप्शन डी है दिनार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पर्ण। 36 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से मौर्य वंश का शासक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? ऑप्शन ए है अजातशत्रु, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी है मौर्य, ऑप्शन डी है बिंदुसार। निम्न में से कौन से मौर्य वंश के शासक नहीं है? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अशोक या बिंदुसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अजातशत्रु। ये हर एक वंश से संबंधित है अजातशत्रु, ध्यान रखिएगा। और ये मौर्य वंश के ये सभी शासक है, चंद्रगुप्त मौर्य, अच्छा यहाँ का यहाँ आ गया, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार, ये तीनों मौर्य वंश के शासक हैं। 33 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए है कुणाल, ऑप्शन बी है बिंदुसार, ऑप्शन सी है राहुल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बिंदुसार। अशोक का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? ऑप्शन ए है कनिष्क, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है हर्ष, ऑप्शन डी है फहियान। तो इसका आंसर हो जाएगा सही आंसर ए, कनिष्क। 39 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई थी? निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई थी? ऑप्शन ए है ग्रीक वासियों ने, ऑप्शन बी है मौर्य ने, ऑप्शन सी है कुषाण शासकों ने, ऑप्शन डी है शुंगों ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कुषाण शासकों ने। 40 नंबर सवाल है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार के शोभा थे? चरक और नागार्जुन किसके दरबार के शोभा थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है कनिष्क, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी है अशोक और ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कनिष्क। तो चरक और नागार्जुन कनिष्क के दरबार में रहते थे। 41 नंबर सवाल है, वैदिक काल में निष्क और सुवर्ण, वैदिक काल में निष्क और सुवर्ण किसके लिए उपयोग किए जाते थे? किसके लिए उपयोग किए जाते थे? तो ऑप्शन ए है भूमि मापन, ऑप्शन बी है सिक्का, ऑप्शन सी है सामाजिक पद और ऑप्शन डी है दंड प्रणाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सिक्का। निष्क और सुवर्ण सिक्का के लिए उपयोग किया जाता था, ध्यान रखिएगा। 42 नंबर सवाल है, अशोक के अभिलेखों में किस भाषा का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है? अशोक के अभिलेखों में किस भाषा का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए है प्राकृत, ऑप्शन बी है संस्कृत, ऑप्शन सी है तमिल, ऑप्शन डी है पाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृत। अशोक के अभिलेखों में सबसे अधिक प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। 43 नंबर सवाल है,
महाजन पदों का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? महाजन पदों का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है अथर्ववेद, ऑप्शन सी है अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन डी है अथर्ववेद। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अंगुत्तर निकाय। 44 नंबर सवाल है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? ऑप्शन ए है गुरु हरि राय, ऑप्शन बी है गुरु हरिकिशन, ऑप्शन सी है गुरु गोविंद सिंह और ऑप्शन डी है गुरु तेग बहादुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है बख्तियार खिलजी और ऑप्शन डी है बाबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था और इसका निर्माण करवाया था कुमार गुप्त। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, इसका जलाया बख्तियार खिलजी और नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमार गुप्त ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन ए है पाली, ऑप्शन बी है संस्कृत, ऑप्शन सी है तमिल और ऑप्शन डी है ब्राह्मी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, तमिल। संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया है, इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 47 नंबर सवाल है, अकबर के दीन ए इलाही, अकबर के दीन ए इलाही किस सिद्धांत को प्राथमिकता दी गई? और दीन ए इलाही में किस सिद्धांत को प्राथमिकता दी गई? ऑप्शन ए है युद्ध नीति, ऑप्शन बी है सांप्रदायिक सद्भाव और ऑप्शन सी है कृषि सुधार और ऑप्शन डी है जजिया कर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सांप्रदायिक सद्भाव को प्राथमिकता दी गई है। 48 नंबर सवाल है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय था? ऑप्शन ए है हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी है कैनिंग, ऑप्शन सी है मिंटो और ऑप्शन डी है कर्जन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, जजिया कर समाप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? जजिया कर को समाप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है जहांगीर और ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अकबर। तो जजिया कर समाप्त करने वाला पहला मुगल शासक अकबर था। 50 नंबर सवाल है, चालुक्य वंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? चालुक्य वंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? ऑप्शन ए है जय सिंह द्वितीय, ऑप्शन बी है विक्रमादित्य पंचम, ऑप्शन सी है सोमेश्वर द्वितीय, ऑप्शन डी है पुलकेशिन द्वितीय। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पुलकेशिन द्वितीय। 51 नंबर सवाल है, शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन ए है रायगढ़, ऑप्शन बी है पुणे, ऑप्शन सी है सतारा, ऑप्शन डी है सिंहगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रायगढ़। शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाया था। 52 नंबर सवाल है, मैकाले संबंधित था? मैकाले संबंधित था? ऑप्शन ए है सेवा सुधार से, ऑप्शन बी है सती प्रथा की समाप्ति से, ऑप्शन सी है अंग्रेजी शिक्षा से, ऑप्शन डी है अस्थायी बंदोबस्त से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अंग्रेजी शिक्षा से। मैकाले का संबंध था अंग्रेजी शिक्षा से, ध्यान रखिएगा। 53 नंबर सवाल है, वारेन हेस्टिंग ने किस वर्ष द्वैध शासन प्रणाली समाप्त की? वारेन हेस्टिंग्स ने किस वर्ष द्वैध शासन प्रणाली समाप्त की? ऑप्शन है 1765, ऑप्शन बी है 1772, ऑप्शन सी है 1781 और ऑप्शन डी है 1784। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1772। 1772। 54 नंबर सवाल है, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? ऑप्शन ए 1896, ऑप्शन बी है 1905, ऑप्शन सी है 1930 और ऑप्शन डी है 1947। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1996। 55 नंबर सवाल है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1903, ऑप्शन बी है 1905, ऑप्शन सी है 1907, 1911, 1903, 1905, 1907, 1911। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1905। 56 नंबर सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा कहाँ से अपनाया था? सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा कहाँ से अपनाया था? ऑप्शन ए है आजाद हिंद फौज के सैनिकों से, ऑप्शन बी है भारतीय सैनिकों से, ऑप्शन सी है जर्मनी के सैनिकों से और ऑप्शन डी है जापान के राष्ट्र गीत से। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जर्मनी के सैनिकों से। 57 नंबर सवाल है, अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना किसने की? अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है गिरीश चंद्र घोष, ऑप्शन बी है हरीश चंद्र मुखर्जी, ऑप्शन सी है एस.एन. बनर्जी और ऑप्शन डी है शिशिर कुमार घोष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, शिशिर कुमार घोष। 58 नंबर सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर हुई थी? ऑप्शन ए है फिरोज शाह मेहता,
ऑप्शन बी है ए ओ ह्यूम और ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन डी है वायसराय डफरिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ए ओ ह्यूम। 59 नंबर सवाल है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसके प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? ऑप्शन ए है केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन सी है देवेंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही आंसर हो जाएगा ए केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन। 60 नंबर सवाल है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है यह नारा किसका था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है यह नारा किसका था? ऑप्शन ए है गांधी जी, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी है भगत सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी बाल गंगाधर तिलक। 61 नंबर सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस गवर्नर के समय हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस गवर्नर के समय हुआ था? ऑप्शन ए है कर्जन, ऑप्शन बी है डफरिन, ऑप्शन सी है चेम्सफोर्ड और ऑप्शन डी है लिटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेम्सफोर्ड, सी चेम्सफोर्ड। 62 नंबर सवाल है, दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए है अभिशंकर, ऑप्शन बी है गौरी शंकर, ऑप्शन सी है दयाशंकर और ऑप्शन डी है मूल शंकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी मूल शंकर। दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। 63 नंबर सवाल है, 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है तात्या टोपे, ऑप्शन बी है नाना साहेब, ऑप्शन सी है वीर कुंवर सिंह और ऑप्शन डी है अहमद सिंह। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा बी सी वीर कुंवर सिंह। 64 नंबर सवाल है, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था? अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? किस प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए है बंगाल प्रेसिडेंसी, ऑप्शन बी है मद्रास प्रेसिडेंसी, ऑप्शन सी है मुंबई प्रेसिडेंसी या फिर बम्बई प्रेसिडेंसी उस टाइम पे कहा जाता था और डी है इनमें से सभी। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा डी, इन तीनों जगहों पर रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। 65 नंबर सवाल है, गांधी जी ने पहली सत्याग्रह की शुरुआत भारत में कहाँ की थी? गांधी जी ने पहली सत्याग्रह की शुरुआत भारत में कहाँ की थी? ऑप्शन ए है चंपारण, ऑप्शन बी है खेड़ा, ऑप्शन सी है अहमदाबाद, ऑप्शन डी है दांडी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए चंपारण। 66 नंबर सवाल है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? ऑप्शन ए है डलहौजी, ऑप्शन बी है बेलेजली और ऑप्शन सी है ऑकलैंड और ऑप्शन डी है बैटिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए डलहौजी। तो डाक व्यवस्था शुरू करने वाला प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल डलहौजी था। 67 नंबर सवाल है, पूर्ण स्वराज की घोषणा कांग्रेस के किस अधिवेशन में की? पूर्ण स्वराज की घोषणा किस कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ था? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है कराची, ऑप्शन डी है लाहौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी लाहौर। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। 68 नंबर सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव के उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव के उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए है बेंटिक, ऑप्शन बी है कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी है हेस्टिंग्स और ऑप्शन डी है विलेजली। इसका आंसर हो जाएगा सी हेस्टिंग्स। तो रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी हेस्टिंग्स था। 69 नंबर सवाल है, इलाहाबाद संधि किसके बीच हुई थी? इलाहाबाद संधि किसके बीच हुई थी? ऑप्शन ए है रॉबर्ट क्लाइव और मराठा, ऑप्शन बी है रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम और ऑप्शन सी है वेलेजली और टीपू सुल्तान और ऑप्शन डी है डलहौजी और पंजाब के बीच हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम के बीच हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम के बीच इलाहाबाद की संधि हुई थी। 70 नंबर सवाल है, भारत ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी है सर जॉन शोर, ऑप्शन सी है वारेन हेस्टिंग्स और ऑप्शन डी है क्लाइव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी वारेन हेस्टिंग। गवर्नर जनरल बोल तो पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। पहला वायसराय ध्यान रखिए कैनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन कर भारत में सबसे पहले किसके द्वारा लागू किया गया था? 71 नंबर सवाल है, उत्पादन कर भारत में सबसे पहले किसके द्वारा लागू किया गया था? ऑप्शन ए है शेर शाह सूरी, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है ब्रिटिश, ऑप्शन डी है पुर्तगाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए शेर शाह सूरी द्वारा। 72 नंबर सवाल है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सरदार पटेल और ऑप्शन डी है बेंजामिन हॉर्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक सावंत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? शक सावंत का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है कनिष्क, ऑप्शन सी है हर्ष और ऑप्शन डी है समुद्र गुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी कनिष्क। 74 नंबर सवाल, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान में, ऑप्शन बी है भारत में, ऑप्शन सी है बांग्लादेश में, ऑप्शन डी है बर्मा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए पाकिस्तान में। 75 नंबर सवाल है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी है बिंदुसार, ऑप्शन सी है खारवेल और ऑप्शन डी है मयूर शर्मन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी खारवेल। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक खारवेल था। 76 नंबर सवाल है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? ऑप्शन ए है धर्म, ऑप्शन बी है कला, ऑप्शन सी है साहित्य और ऑप्शन डी है वस्तु कला। इसका सही आंसर हो जाएगा बी कला, यानी कि आर्ट। 73 नंबर सवाल है, इतिहासकार बी एस स्मिथ ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त को, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त को, ऑप्शन सी है ब्रह्मगुप्त को और ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। अच्छा, यहाँ पे स्कंदगुप्त है, यहाँ पे समुद्रगुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ध्यान रखिएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। 78 नंबर सवाल है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है भारतीय संस्कृति का? ऑप्शन ए है मौर्य काल, ऑप्शन बी है राजपूत काल और ऑप्शन सी है चोल काल, ऑप्शन डी है गुप्त काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी गुप्त काल। हाँ, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ऑप्शन ए है ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी है भानुगुप्त। इसका तो आंसर किया ही नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी भानुगुप्त। 80 नंबर सवाल है, फहियान कहाँ का निवासी था? फहियान जो कि यात्री था, ये कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है बर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी चीन का निवासी था फहियान। 81 नंबर सवाल है, सेतु बंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश के शासक थे? सेतु बंध के रचनाकार प्रवरसेन किस वंश के शासक थे? ऑप्शन ए है शक, ऑप्शन बी है कर्ण, ऑप्शन सी है वकाटक और ऑप्शन डी है सतवाहन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी वकाटक। सेतुबंध जो कि सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय वकाटक वंश के शासक थे। 82 नंबर सवाल है, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन काल के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? ऑप्शन ए है फहियान, ऑप्शन बी है इत सिंह, ऑप्शन सी है मेगस्थनीज और ऑप्शन डी है हेनसोंग। इसका सही आंसर हो जाएगा डी हेनसोंग। 83 नंबर सवाल है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन बी है ताप्ती, ऑप्शन सी है नर्मदा, ऑप्शन डी है गोदावरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी गोदावरी। 84 नंबर सवाल है, हर्षवर्धन के काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था? हर्षवर्धन के काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है उज्जैन, ऑप्शन सी है कनौज और ऑप्शन डी है थानेश्वर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी कनौज। 85 नंबर सवाल है, हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? ऑप्शन ए है फिरदौस, ऑप्शन बी है वाणभट्ट, ऑप्शन सी है बराहमिहिर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाणभट्ट। हर्ष की जीवनी जिसे कि हर्षचरित कहा जाता है उसे वाणभट्ट ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? हर्षवर्धन अपना धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? ऑप्शन ए है मथुरा, ऑप्शन बी है प्रयाग, ऑप्शन सी है वाराणसी, ऑप्शन डी है पेशावर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी प्रयाग। 87 नंबर सवाल है, किस पुस्तक का भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? ऑप्शन ए है हितोपदेश, ऑप्शन बी है अभिज्ञान शकुंतलम, ऑप्शन सी है पंचतंत्र और ऑप्शन डी है कथासरित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी पंचतंत्र। पंचतंत्र को 15 भारतीय भाषा और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। 88 नंबर सवाल है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? ऑप्शन ए है प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, ऑप्शन बी है सिक्कों का अध्ययन, ऑप्शन सी है तालपत्रों का अध्ययन और ऑप्शन डी है तामपत्रों का अध्ययन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी सिक्कों का अध्ययन। 79 नंबर सवाल है, हितोपदेश के लेखक हैं? हितोपदेश के लेखक है ऑप्शन ए है वानभट्ट, ऑप्शन बी है भवभूति और ऑप्शन सी है नारायण पंडित और ऑप्शन डी है विष्णु शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नारायण पंडित। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित हैं। 90
नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? वसुमित्र, ऑप्शन बी है अश्वघोष, ऑप्शन सी है भरत मुनि, ऑप्शन डी है वत्सायन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भरत मुनि। 91 नंबर सवाल है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 58 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी है 78 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी है 57 ईसा पूर्व में, ऑप्शन डी है 73 ईसा पूर्व में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 57 ईसा पूर्व में। 92 नंबर सवाल, अंकोरावाट कहाँ स्थित है? अंकोरावाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है वियतनाम, ऑप्शन बी है तिब्बत, और ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, और ऑप्शन डी है कंबोडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कंबोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर सवाल, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। ऑप्शन ए है शिकार, ऑप्शन बी है जुआ, ऑप्शन सी है संगीत, और ऑप्शन डी है घुड़सवारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, शिकार। तो पूरा पाषाण काल में आदि मानव का मनोरंजन का साधन था शिकार। 94 नंबर सवाल है, लिंगराज मंदिर का नींव डाली थी। लिंगराज मंदिर का नींव किसने डाली थी? ऑप्शन ए है ययाति केसरी ने, ऑप्शन बी है लाला तेंदु केसरी ने, ऑप्शन सी है नरसिंह देव ने, ऑप्शन डी है प्रताप रुद्र देव ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, आयाति केसरी ने। 95 नंबर सवाल है, सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? ऑप्शन ए भीमदेव प्रथम, ऑप्शन बी है भीमदेव द्वितीय, ऑप्शन सी है मूलराज प्रथम, और ऑप्शन डी है मूलराज द्वितीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, भीमदेव प्रथम। 96 नंबर सवाल है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? मिताक्षरा का लेखक कौन है? ऑप्शन ए है नय चंद्र, ऑप्शन बी है अमोघ वर्ष, और ऑप्शन सी है विज्ञानेश्वर, और ऑप्शन डी है कंबन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, विज्ञानेश्वर। 97 नंबर सवाल है, ब्लैक पैगोडा है ऑप्शन ए मिस्र में, ऑप्शन बी श्रीलंका में, ऑप्शन सी कोणार्क में, ऑप्शन डी मदुरै में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कोणार्क में। 98 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? ऑप्शन ए है चोल, ऑप्शन बी है पांडे, ऑप्शन सी है चेर, और ऑप्शन डी है पल्लव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, चोल। 99 नंबर सवाल है, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारत शिल्पकला है कहाँ स्थित है? भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारतनाट्यम शिल्पकला है कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है तिरुवन्नमलाई में, ऑप्शन बी है मदुरई में, ऑप्शन सी है चिदम्बरम में, ऑप्शन डी है तंजौर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, चिदम्बरम। 100 नंबर सवाल, राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? ऑप्शन ए है जय सिंह द्वारा, ऑप्शन बी है पुलकेशिन द्वितीय द्वारा, और ऑप्शन सी है विक्रमादित्य सिक्स द्वारा, और ऑप्शन डी है तैलप द्वितीय द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, तैलप द्वितीय द्वारा। तो हम लोग का यहीं पे क्वेश्चन समाप्त होता है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो के लिए। और हर सब्जेक्ट के लिए 100 क्वेश्चन का मैं MCQ लाने वाला हूँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तभी आपको वीडियो मिलेगी। धन्यवाद।